सो ए यूनियन बी की बात करें, द यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स 2 लोग मिलकर भी एक यूनियन बना सकते हैं, 10 लोग मिलकर भी बना सकते हैं, 100 लोग मिलकर भी बना सकते हैं। लाइक यदि हम अपनी कंट्री को देखें, सो इंडिया इज़ अवर कंट्री, इसके अंदर वी हैव सो मैनी स्टेट्स, तो इतने सारे स्टेट्स को मिलके तो वी से इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो दे आर सो मैनी स्टेट्स, उनका ये यूनियन है, मिलके बना है उनसे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इफ़ समवन विल आस्क जम्मू कश्मीर कौन सा है, तो ये टॉप में आप बोलोगे इस ये येलो पार्ट जो दिख रहा है इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। इफ़ समवन विल आस्क यू आंध्र प्रदेश, तो यू विल से दिस पिंकिश कलर या स्लाइटली रेडिश कलर जो है इज़ आंध्र प्रदेश। सेम वे में द गुजरात इज दिस वन, राजस्थान इज इन वाइट कलर, राइट। सो दिस वट इज़ कॉल्ड इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए हम इसको यूनियन बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में बोलो या जनरल भी हमारे डे टू डे लैंग्वेज में भी यूनियन मतलब होता है जोड़ना, राइट। कंपनीज़ के अंदर यूनियन बन जाती है, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी ना जिसमें यूनियन होती है, एक नेता होता है और बहुत सारे मजदूर होते हैं। सो मजदूरों की एकता हो गई यार, यूनियन बना ली लोगों ने, मिल गए, ग्रुपबाजी हो गई, राइट, बट फॉर अ बेटर पर्पस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या बोला था, किसी भी सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो यदि स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यू होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है, तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास 3-4 तरह के सेट्स हैं, एक सेट सपोज ए है, एक बी है, एक सी है। अब ये साइज़ से आपको ये मालूम है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम है, इसमें थोड़े ज़्यादा है, इसमें थोड़े और ज़्यादा है, राइट। और इनका कलर यदि सेम है तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक ही टाइप के सेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आप बोलोगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर येलो था, राजस्थान यदि वाइट था, गुजरात ब्लू था, तो ये तो हमने डिफरेंट कलर दिखाए। वेयर एज यू आर सेइंग कि ए बी सी जो है तीनों सेम कलर होने चाहिए। यू आर राइट, बट मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम इनको एक कलर से दिखा सकते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट, कि आपको क्लियरली विजिबिलिटी के लिए हमने कर दिया कि राजस्थान मतलब ये वाइट वाला, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये राजस्थान है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। मैं सबको यदि बिलीव करता तो मैं यहाँ पे जो बाउंड्री है हर एक स्टेट की वो थोड़ा और डार्क करके दिखाता। तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, बट द पॉइंट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ओनली। हम सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट, द सब्जेक्ट इज स्टेट्स। सेम वे में जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं और हमने सेम कलर में दिखाया है, दैट मीन्स जो भी मैं सेट की बात करूंगा उसके जो एलिमेंट होंगे दे वर सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। यदि नेचुरल नंबर होंगे तो हो सकता है नेचुरल नंबर की बात करूं, मैं आदमियों की बात नहीं करूंगा। वी विल नॉट टॉक अबाउट डॉग्स और कैट्स, है ना। यदि मैं एनिमल्स की बात करूंगा तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मतलब एनिमल्स हो सकते हैं हर सेट में। मे बी सी के अंदर ज़्यादा एनिमल्स हो, बी में कम हो, ए में कम हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट एनिमल्स पर से। हाँ, ओके। तो यूनिवर्सल सेट है यू और वी हैव 3 सेट ए बी सी। अब हमको ए यूनियन बी दिखाना है, तो वी कैन पुट ए, वी कैन हैव बी सेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी आर द सबसेट ऑफ व्हाट, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। बट अभी ये ए यूनियन बी नहीं हुआ, इन दोनों में यूनियन मिलने के लिए क्या होना था, जुड़ने चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जैसे पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान ये था, बांग्लादेश यहाँ था, और एक ईस्टर्न पाकिस्तान था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान था, बाद में दोनों अलग अलग हो गए। नाउ दे आर 2 डिफरेंट कंट्रीज, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक पाकिस्तान यहाँ, एक पाकिस्तान यहाँ, दूर नहीं होने चाहिए। 2 देश हमेशा साथ साथ होते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम कुछ आइलैंड्स को छोड़ दो तो यूनियन तभी बनता है। ओके, तो हम सेट्स पे आ जाते हैं वापस। तो हमने ए और बी 2 सेट्स हैं, इनका हमको क्या बनाना है, ए यूनियन बी। तो इनमें मिलना चाहिए एक दूसरे से, लेट्स सी। तो विल से अभी फॉर द टाइम बिंग वी कैन से, अभी जब तक ये मिले नहीं है, वी कैन से ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, एंड सिंपल सेम वे में बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू, बी भी इसका सबसेट है। अब हमको ए यूनियन बी बनना है, देन द यूनियन ऑफ ए बी क्या होगा, उसको लिखेंगे ए यूनियन बी, हम ऐसे लिखेंगे। और जब यूनियन होगा तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मिलने चाहिए। और यदि ये दोनों मिल गए तो ये कुछ देखने में ऐसे लगेंगे कि जिससे यदि मैं ए के बारे में बात करूं तो मैं समझ सकता हूं वो ये जो सर्कल दिखा रहा है, स्मॉल सर्कल इज ए, वेयर इज बी इज दिस सर्कल। बट जब ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट ग्रीन एरिया, जिसमें कुछ पार्ट ए का भी आया, यहाँ बीच वाला कुछ कॉमन पार्ट भी आया, कुछ खाली ए में है, कुछ दोनों के बीच में है, और ये है
तो कुछ कॉमन एरिया और कुछ दोनों का अलग अलग एरिया, राइट। बट जब हम टोटलिटी में बात करेंगे ए यूनियन बी, जब हम यूनियन की बात करते हैं, हम मज़दूरों की बात करते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ के मज़दूर हैं, राइट। पर्टिकुलर फैक्ट्री में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर जब हम यूनियन बोलते हैं तो उन सब डिपार्टमेंट के मज़दूरों का एक संघ इस यूनियन। तो सेम वे में ए और बी, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है, तो वी से इट्स ए यूनियन बी, मीन्स टोटलिटी में, क्लियर। एंड वी विल राइट दिस वे, A union B is equal to is a set of all x such that x belongs to A। x जो है वो A को भी बिलोंग करेगा और x belongs to B। यदि वो इस यूनियन का पार्ट है, A यूनियन B का पार्ट है, तो आइदर जो है x A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा पूरा क्लीन कलर, वेरी गुड। तो A यूनियन B बोलूँ या B यूनियन ए बी से मिले या बी ए से मिले, मतलब तो एक ही है, दो लोगों का मिलना जरूरी है, मीन्स दो सेट का मिलना जरूरी है, तभी हम ये बोल सकते हैं। तो हम यूनियन में ए यूनियन बी या बी यूनियन में, मतलब दोनों का, आप इन दोनों का जो डायग्राम बनाएंगे वेन डायग्राम, वो ऐसा ही बनेगा। और इस टाइप की लॉ को जब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए होता है, उसको बोलते हैं क्यूमिटेटिव लॉ। और ये हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। क्यूमिटेटिव लॉ मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, मतलब दोनों का एक ही होता है। एंड सच जब हम रीअरेंज करते हैं और आंसर हमारा सेम आता है, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके ओके, अब हम एक और ले लेते हैं, अब ये तीसरा सेट भी ले लिया, ए यूनियन बी, ब्रैकेट लिया पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए और बी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई, ये तो हो ही चुकी है। अब एक और पार्टनर आ गया सी, जी हमारा सी सेट आ गया, तो ए यूनियन सी, तो ये भी आ गया। तो ए बी सी में अब देखो तीनों का बनके यूनियन अभी हमारी बड़ी हो गई, तो वी विल राइट ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पहले यूनियन बी और सी में हो जाए, इस और इसमें हो जाए, ये बना सकते हैं, एंड देन विद ए। तो वेन डायग्राम बनाते समय पहले बी और सी बनाया, उनके बीच में यूनियन की, और फिर हमने उसके ए के साथ भी यूनियन कर दी। दैट मीन्स ये मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। आप यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखो, या ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। और इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था, इसको एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएशन इज़ वेरी सिंपल। उस एसोसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले ए और बी मिले, बाद में उसमें यूनियन ऑफ सी का हो, या बी और सी का पहले यूनियन हो जाए और उसका ए के साथ यूनियन हो। तो कोई बोले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स इन यूनियन क्या होता है, इट्स इज ऑलवेज ट्रू एंड इट ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। और ये जो दो चीज़ हमने पढ़ी, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, दीज आर व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का जब यूनियन हम बनाते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसके अलावा भी और होती हैं, यस, दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज एंड देर आर मैनी मोर्स। तो हमने दो पढ़ ली कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या हमने क्या पढ़ा दूसरा, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, पहले इनका यूनियन फिर इसके साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए यूनियन फाई। फाई मीन्स एन एम्प्टी सेट, एक सेट है ए, एक सेट है फाई एम्प्टी सेट। और हमने बोला था ना, एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का पार्ट होता है, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अब मैंने आपको यूनिवर्स में ही बताया था, यूनिवर्स में बताया था, यदि हम एक छोटे से पार्ट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन बिटवीन क्या होता है, स्पेस। दैट मीन्स यदि हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इस कंसिस्ट ऑफ सो मैनी प्लैनेट्स, गैलेक्सी एंड सो मैनी थिंग, एंड इन बिटवीन स्पेस। आप ऐसे याद रख सकते हो। That means whenever you are talking about space or मतलब universe, you are talking about space and planets and galaxy and what not. तो A union phi is equal to always A. तो इसको क्या बोलेंगे, law of identity element, या phi is identity of you। क्या हुआ, law of identity element means जब भी हम आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट की जब भी बात करेंगे, तो उसमें जो एम्प्टी सेट है वो उसका पार्ट होता है। यूनिवर्स का पार्ट एम्प्टीनेस होती है, वैक्यूम होता ही है। तो दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। सेम वे में ए यूनियन ए, यदि दो एलिमेंट एक जैसे हों, मिल जाएं, तो इज इक्वल टू ए।
कहने का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ए ऐसा नहीं होगा, दो हो जाएगी, यूनियन ही बनी ना, दो लोगों की यूनियन बनी, दोनों एक ही थे, दोनों राम कुमार, एक ए है एक दूसरा ए है, पर दोनों हैं एक ही, तो यदि इनका यूनियन करेंगे बेसिकली दे आर मर्जिंग, मतलब 100% ओवरलैप हो गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मर्जिंग, या बोल सकते हैं बट इट इज़ नॉट एडिशन, ए प्लस ए नहीं हो रहा है, दो नहीं हो रहा है, 2a नहीं हुआ, ए यूनियन ए इज़ नॉट 2, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सी लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। मैंने जानबूझ के ना डॉट लगाया सो दैट वी कैन प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ मर्जिंग ऑफ टू सेट्स, मर्ज होने पर उसकी वैल्यू सेम है थी, ए यूनियन ए इज ए, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड द फिफ्थ इज यू, यदि यूनिवर्सल सेट का यूनियन लूँ विद ए, यूनिवर्सल सेट का यूनियन लूँ ए, तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिवर्स ही होगा, यूनिवर्स ही होगा। मीन्स मैं प्लैनेट और यूनिवर्स का यदि यूनियन बनाऊंगा तो यूनिवर्स ही बनेगा, या यूनिवर्स का एम्प्टीनेस के साथ भी लूँगा तो भी यू ही होगा, तो दोनों केस में। एंड दिस इज लॉ कॉल लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्स या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो दीज आर कॉल्ड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो यूनियन आपको क्लियर हो गया।